हो सकता है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है एक बड़ा एहतजाज शुरू हो जाए। अगर जुमेरात को मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से तो पाकिस्तान का हर चौक जो है वो डी चौक बन जाएगा। खान साहब ने यह भी कहा था कि मुझसे मुलाकात बंद हो तो सूबा बंद कर देना। तवील तरीन तैनाती के बाद जहाज से समंदर में कूदने की कोशिशों के वाकयात जो है वो सामने आए हैं। जंतर मंतर एहतजाज का दूसरा मरहला जो है वो जल्द शुरू होने वाला है। अमेरिका से जंगबंदी में तोसी पर कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है। जंगबंदी शुरू होने की कोई तारीख ही मुकर्रर नहीं हुई तो तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेगा तब तक मोस्ट प्रोबेबली ये जंग जो है वो ऐसे ही जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से भी आप आगाह करें ताकि हमें आपके हवाले से फीडबैक जो है वो जरूर मिलता रहे। आज का दिन जनाब बड़ा अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज शाम तक हो सकता है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है एक बड़ा एहतजाज शुरू हो जाए। वजह क्या है इसकी पहले से आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं क्योंकि आज का बड़ा एक क्रूशल दिन है। ये सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मैं वीलॉग में आगे चल के आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसकी वजह ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है एक अल्टीमेटम दिया गया है आज के हवाले से। अभी थोड़ी देर में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले कल रात को, बल्कि कल शाम के वक्त अगर मैं ये कहूँ, तकरीबन कोई 8:30 साढ़े 8 9 बजे के आसपास का जो वक्त था, सबसे पहले ज़रा उसके बारे में बात करेंगे। चूंकि मैं खुद भी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ और इस्लामाबाद की जो फिजाएं हैं वो जनाब लड़ाका तैयारों की परवाज़ों के साथ जो है वो गूंज उठी। ऑब्वियसली आप जानते हैं जब लड़ाका तैयारे जो है वो फ्लाई करते हैं तो अच्छी खासी ऊंची आवाज़ आती है। तो इस्लामाबाद के अंदर जो है इन लड़ाका तैयारों की परवाज़ों की आवाज़ें जो हैं वो आती रहीं और उसके बाद साथ ही साथ जो फ्लाई पास थे उनकी रिहर्सल्स जो हैं वो जारी थी। और ये बेसिकली यौम आज़ादी के सिलसिले में जो तकरीबात हो रही हैं उस सिलसिले में ये तमाम तर फ्लाई पास जो है वो उसको रिहर्सल जो है वो की जा रही थी। और जो लड़ाका तैयारे थे वो फ्लेयर्स भी जो है वो छोड़ रहे थे। फ्लेयर्स जो होते हैं बेसिकली लड़ाका तैयारों के अंदर, अगर आपने देखा हो, ये चंद तस्वीर भी आपके सामने है जिसमें कुछ दूर से इस तरह लगता है कि जगमग होती हुई रोशनियां जो हैं वो फिजा में छोड़ी जाती हैं। बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि अगर उन लड़ाका तैयारों को जो है वो कोई दुश्मन की जानिब से जो है वो कोई मिसाइल फायर किया जाए उन तैयारों को हिट करने के लिए, तो फिर फ्लेयर्स जो है छोड़े जाते हैं ताकि उनको डाइवर्ट किया जा सके। तो कल रात को जो है ये इस्लामाबाद की फिजाएं जो हैं वो इन लड़ाका तैयारों और उनके फ्लेयर्स के साथ जो हैं वो काफ़ी एक्शन में नजर आई। अच्छा जी, अब आ जाइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आज का दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा एक अहम दिन है और उसकी वजह यह है कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन जो है वो है, जुमेरात का दिन जो है वो दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के दिन जो है जो 6 नाम दिए गए हैं उसमें उस लिस्ट के अंदर जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का नाम भी जो है वो शामिल किया गया है कि वो भी ख्वाहिशमंद हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के हवाले से। आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि अगर जुमेरात को मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से तो पाकिस्तान का हर चौक जो है वो डी चौक बन जाएगा। अब जाहिर बात है इसका मतलब यह है कि दे आर प्लानिंग कि बड़े लेवल के ऊपर जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज किया जाएगा। आई डोंट नो ये कितना सक्सेसफुल होता है या अनसक्सेसफुल होता है, लेकिन कम से कम ये उन्होंने ऐलान जो है वो किया हुआ है। जबकि इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो एक ऐलान किया था कि धमकियों से जो है मुलाकात नहीं होगी, पीटीआई अपने बंदों को लाने की जो है वो तैयारी करें। तो अब देखना यह है कि अगर आज इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एहतजाज करेगी, धरना देगी, पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चौकों के ऊपर यह एहतजाज करेगी या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुडे। दूसरी जानिब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, उन्होंने अपनी स्ट्रीट मूवमेंट का सिलसिला जो है वो ज़िला खैबर से आज कल रात को उन्होंने शुरू कर दिया और बड़ा वालेहाना किस्म का इस्तकबाल जो है वो एक जगह के ऊपर देखने में आया। बल्कि ये जो फुटेज सामने आई उसके अंदर देखा जा सकता था कि क्राउड के अंदर जो लोग मौजूद थे वो सुहेल अफरीदी साहब के सर के ऊपर जो है वो हाथ वगैरह फेर रहे थे और उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार उनको हजूम से निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सुहेल अफरीदी साहब की चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट जो है वो नज़र आ सकती थी, वो देखा जा सकता था। ही वॉज क्वाइट जुबिलेंट एंड एक्साइटेड कि पीटीआई के वर्कर्स जो है उनका इस किस्म का इस्तकबाल कर रहे हैं। जमरूद में कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 27 सितंबर के लिए स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो गई है। स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ बाब खैबर से होगा और इख्तिताम इस्लामाबाद में होगा। उन्होंने कहा हमने इस तहरीक का नाम इंसाफ के साथ रखा है, हमें अपनी बानी चेयरमैन को रिहा करवाना है, हमें ऐसा कानून लाना है जो कमज़ोर और ताकतवर के लिए बराबर हो।
सुहेल आफरीदी ने कहा कि 27 सितंबर को 20 लाख लोग इस्लामाबाद जाएंगे। इमरान खान रहाई मूवमेंट की रुकनीत 5,30,000 तक उन्होंने कहा पहुंच गई है और इसके लिए सबसे ज़्यादा मेंबरशिप जो है वो पंजाब से हुई है। इस दौरान सुहेल आफरीदी ने लोगों से पूछा कि कहाँ जाना है आपने, तो हाजरीन ने शोर मचाकर कहा डी चौक, डी चौक, डी चौक। अब वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब पंजाब से जो है वो सबसे ज़्यादा मेंबरशिप इस ड्राइव के अंदर जो है वो आई है, लेकिन अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जब भी कोई बड़ा एहतजाज प्लान किया गया है तो फिलहाल पंजाब की जानिब से कोई इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं। उसकी डिफरेंट वजूहत हैं उसकी। एक तो ज़ाहिर बात है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आयरन फिस्ट के साथ कम से कम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को ट्रीट करती है, और दूसरी बात यह है कि एक डर है, खौफ है, गिरफ्तारियों का डर है। बहुत से कारकुन जो है माजी के अंदर जब उनकी गिरफ्तारियां हुई तो उनके घर वालों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो एक डर का माहौल ज़रूर पंजाब के अंदर जो है मौजूद है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पंजाब की लीडरशिप जो है ऑलमोस्ट एब्सेंट है। मतलब आलिया हमजा साहबा इससे पहले जो है उनको लीड कर रही थी। सलमान अकबर राजा साहब का ताल्लुक लाहौर से ज़रूर है, इलेक्शन भी उन्होंने लाहौर से ज़रूर लड़ा था, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग पंजाब की जो तंजीमी है सूरत हाल है उससे सलमान अकबर राजा साहब बिल्कुल डिसएसोसिएटेड हैं। सो उनसे पंजाब के हवाले से कोई लीडिंग रोल जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि रिसेंटली इमरान खान साहब की बैरिस्टर गौहर के साथ जो है मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मैं कहीं गया हुआ था तो मैंने वहाँ पर सुना था, सुनी सुनाई बात जो है उन्होंने आगे से शेयर की थी, तो उसकी अब तरदीद कर दी है बैरिस्टर गौहर ने। उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा 15 अक्टूबर 2025 के बाद से मैं इमरान खान साहब से नहीं मिला हूं और मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूं कि मेरी कोई मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा मेरी बार बार दरख्वास्तों के बावजूद मिलने की एक बार भी ना पेशकश हुई है मुझे और ना मुझे इजाज़त मिली है। उन्होंने कहा मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो करवाई जाए। इसके साथ साथ वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान साहब जो हैं कल रात को एक प्रोग्राम में आए हुए थे और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने पीटीआई की आला क़यादत से रब्ता कर लिया है। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे छोड़कर अपोजिशन में आती है तो उनसे हमारी बातचीत जो है वो हो सकती है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि पीपीपी आईनी ओहदों पर रहे और अपोजिशन के साथ भी हो। पीपल्स पार्टी के वोट से हुकूमत खड़ी है, बजट में भी वोट दिया, हमने पीपल्स पार्टी को जवाब देने के लिए वक्त लिया है। सो अभी तक इनिशियली कम से कम जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीपल्स पार्टी के सामने शर्त रख दी है जी इंज नहीं हो सकता कि सदारत भी आपने रखी हो, सेनेट के चेयरमैन की जो सीट है वो भी आपके पास हो, गवर्नर्स भी जो हैं ख़ासतौर पर पंजाब के गवर्नर जो हैं वो आप जानते हैं कि सदर ने ही जो है वो उनको अपॉइंट करना होता है, इवन दो बाय द सजेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उनका ये कहना है कि जनाब सबसे पहले ये ओहदे तो छोड़ें ना, और ये ओहदे छोड़ें, उसके बाद हमारे साथ आके अपोजिशन में बैठें, उसके बाद हम बातचीत जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कम से कम एक इनिशियल कम्युनिकेशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान अब हो गया है, इसकी तस्दीक की है शफीउल्लाह जान साहब ने। इसके अलावा सेनेटर मिशाल यूसुफजई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो बड़ी हॉट वाटर्स के अंदर रही हैं पिछले 48 घंटे के अंदर, सलमान अकबर राजा साहब के साथ उनकी एक अदद बड़ी गुस्से से भरपूर एक ऑडियो भी जो है वो लीक हुई थी। उसके बाद कल रात को वो एक प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हुई थी वसीम मदामी साहब के शो में। उन्होंने कहा जी 16 अक्टूबर को इमरान खान से आखिरी मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी एंट्री बड़ी मुश्किल से हुई थी। बानी से जब आखिरी मुलाकात हुई तो उन्हें मालूम था कि अब किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकबर राजा को पैगाम दिया था कि सुहेल आफरीदी को कहना कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, अगर इस पर हुकूमत जाती है तो जाए ड्रोन हमले जो हैं वो अलबत्ता नहीं होने चाहिए। इमरान खान ने कहा था कि इस हवाले से पॉलिसी बयान आना चाहिए ताकि वो न्यूज़पेपर्स में भी आए। उन्होंने मुझे भी कहा था कि हिदायत सुहेल आफरीदी को पहुंचानी है। खान साहब ने यह भी कहा था कि मैंने अली अमीन गंडापुर को इसलिए हटाया क्योंकि उनको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया था कि उनकी अवामी सपोर्ट ख़राब कर दी गई थी। मैंने उनकी सियासत बचाने के लिए उनको हटाया। सुहेल आफरीदी को इसलिए लाया ताकि अवाम उनके साथ खड़ी हो और अवाम के ज़ोर पर ये सारी चीज़ें रुकवाए। बानी पीटीआई का पैगाम मैंने खुद सुहेल आफरीदी को उसी दिन बताया था। सुहेल आफरीदी को बताया कि सूबे के अवाम के साथ खड़े हों, ड्रोन हमले ना होने दें। खान साहब ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकबर राजा और अपनी बहनों के सामने पैगाम दिया था। खान साहब ने यह भी कहा था कि मुझसे मुलाकात बंद हो तो सूबा बंद कर देना। बानी ने यह भी कहा था कि मुझे कट ऑफ करेंगे, पीछे सूबे में कार्रवाई डाली जा सकती है। इमरान खान को खदशा था कि ये ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में नुकसान हो। इमरान खान ने मेरे सामने कहा था कि ड्रोन हमले हों तो आपने सूबे को कट ऑफ कर देना है। इमरान खान ने मुझे कहा यह अहकामात बैरिस्टर गौहर, सलमान अकबर राजा और आपको दे रहा हूँ। मैंने बानी का पैगाम खुद जाकर सुहेल आफरीदी को पहुँचाया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है। तो लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ये सवाल जो है बार बार सलमान अकबर राजा और सुहेल आफरीदी से किया भी जाता है कि जी अगर आपको इस किस्म का कोई पैगाम मिला था तो उसके ऊपर आखिर अमल दरामद जो है वो क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा जनाब नौजवानों का कल आलमी दिन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बड़ी पुरजोश किस्म की तकरीर जो है एक तकरीब के अंदर की और उन्होंने कहा नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हर साल स्टार्टअप के लिए
10% कोटा मुख्तस करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरिट पर 7 लाख काबिल बच्चों को लैपटॉप दिए। माजी में लैपटॉप तकसीम करने पर नौजवानों को रिश्वत देने का मुझे ताना दिया जाता था। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को जदीद तालीम के सफ़र में शामिल ना किया तो पीछे रह जाएंगे। नौजवानों को तालीम के यकसम मौके की फरहमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूलों का दायरा दीगर सूबों तक बढ़ाने और अगले साल इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का भी उन्होंने ऐलान किया। जेन में रखिएगा कि ये जो लैपटॉप के हवाले से ये हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में ही सबसे पहले लैपटॉप्स जो है वो स्टूडेंट्स को देने का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने जो मीडिया टॉक की थी 30 जुलाई को, उसके अंदर उन्होंने जो है वो ये टैबलेट्स वाली जो है उन्होंने बात की थी कि जी टैबलेट देने से अगर आप समझते हैं कि नौजवानों के मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ने भी जो है उसी बात का उन्होंने एक किस्म का जवाब भी दिया है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर अखलाकी मवाद से मुतल्लिक 10,65,000 से ज़ायद URL जो है वो ब्लॉक किए हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स और उन वेबसाइट के जो लिंक्स हैं अब उनकी तादाद तकरीबन कोई 10,65,000 बनती है। दस्तावेज़ात के मुताबिक दहशतगर्दी से मुतल्लिक 1,79,285 URL ब्लॉकिंग के जरिए ब्लॉकिंग के लिए भेजे गए, जिनमें से दहशतगर्दी से मुतल्लिक 1,41,897 URL जो है वो ब्लॉक किए गए, जबकि 23,241 URL जो है वो अभी भी अंडर कंसिडरेशन या ज़ेर जायज़ा हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक इस्लाम की अजमत के खिलाफ मवाद की कैटेगरी में 1,36,891 URLs प्रोसेस किए गए। पाकिस्तान की सलामती और दिफा के खिलाफ मवाद की कैटेगरी में 1,25,427 URL जो है वो प्रोसेस किए गए। इसके अलावा बलूचिस्तान के इलाके सोराब में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के जखीरा किए गए दीगर बारूदी मवाद के धमाकों से करीबी इलाके में मौजूद 3 शहरी भी शहीद हुए। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और बलूचिस्तान पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची। फोर्सेज और पुलिस ने दहशतगर्दों और उनके सूरतकारों की तलाश के लिए मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वहाँ पर शुरू किया। ऑपरेशन में फोर्सेज ने फरार होने वाले दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करते हुए मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तो बड़ी कार्रवाई हुई है, मतलब वहाँ पे बारूद से भरी गाड़ी वो खुद तैयार कर रहे थे और वही उनसे ही जो है वो धमाके से फट गई और इसी नतीजे में 8 दहशतगर्द जो है वहीं पे जहन्नुम वासिल हो गए। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल फी लीटर 94 पैसे सस्ता किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। इसके अलावा तेहरान में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात के दौरान ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मावन हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और अवाम इस्लामी दुनिया का अजीम असासा हैं। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इलाक़ाई मामलात में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के बढ़ते हुए किरदार और सरगर्मियों का खैर मकदम किया और दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और बड़े मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग देने की अहमियत के ऊपर भी उन्होंने जोर दिया। इसके अलावा जर्नलिस्ट अनस मलिक ने जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की है ट्विटर के ऊपर। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अहम सालिस वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने इस बार मशहद में ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से दूसरी मुलाकात की है। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुसूसी पैगाम जो हैं उन्होंने पहुँचाए हैं। जंग शुरू होने के बाद से ये उनका ईरान का छठा दौरा है। मोहसिन नकवी साहब का ये अब तक छठा दौरा हो चुका है जब से जंग स्टार्ट हुई है। सो यू कैन इमेजिन कि वो कितना कुछ सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं इस सारे मामले के अंदर। इसके अलावा गुज़िश्ता वीलॉग में हमने आपको बताया था कि एक टर्किश न्यूज़ एजेंसी ने यह दावा किया था कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम के तहत जो सीज़ फायर हुआ था ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसकी डेट जो है चूँकि कंप्लीट होने वाली है, 60 रोज़ा बेसिकली वो सीज़ फायर था और उसकी डेट जो है वो अनकरीब ख़त्म होने वाली है, तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली दोनों साइड जो हैं इसके ऊपर रजामंद हैं कि इसे एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन ईरान ने इन जंग बंदी में तोसी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। आलमी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ईरानी ओहदेदार ने कहा कि अमेरिका से जंग बंदी में तोसी पर कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है। जंग बंदी शुरू होने की कोई तारीख ही मुकर्रर नहीं हुई तो तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि अमेरिका ने मुआहदे के 48 घंटे बाद जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका मफाहमती याददाश्त पर अमल करे और अपनी जिम्मेदारी अदा करे। जंग बंदी के मामले पर फिलहाल हमारी कोई पेशरफ नहीं है। तो उन्होंने डिनाई कर दिया इस बात को कि जनाब समथिंग इज़ गोइंग ऑन। इसके अलावा ईरान ने जंग को डोनाल्ड ट्रंप की सदारत की मुद्दत ख़त्म होने तक तूल देने का जनाब इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेगा तब तक मोस्ट प्रॉब्ली ये जंग जो है वो ऐसे ही जारी रहेगी।
कमांडर पाकिस्तान इनकलाब के मुशीर मोहम्मद रजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान को वो ताकत हासिल करनी है कि दुश्मन हमला करने की जरूरत ही ना कर सके। एक तरीका तो यह है कि जंग को मौजूदा अमरीकी सदर की मुद्दत के खात्मे तक तूल दें और दुश्मन को मुसलसल नुकसान पहुंचाते रहें, ताकि अगली बार जब कोई ईरान पर हमला करने का सोचे तो उसे पता हो कि हमले की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मोहम्मद रजा ने कहा कि अमेरिका बगैर किसी हिकमत अमली के जंग लड़ रहा है और वह हर 2 या 3 दिन बाद किसी नए हदफ का ऐलान करते हैं। कभी जजीरा खारक पर चढ़ाई की धमकी देते हैं, कभी आपने हुर्मुज़ दोबारा खोलने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जंग जितनी तवील होगी ईरान को उतना ही तजुर्बा हासिल होगा। ईरान हर रोज़ जितने मिसाइल इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा वो बना लेता है। तो मतलब उनका कहने का मकसद यह था कि कम से कम हमारी जो इन्वेंट्री है हमारे दफाई साजो सामान की, उसमें किसी किस्म की जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा द गार्डियन ने जनाब एक खबर दी है कि अगस्त 2026 में मशरक़ वस्ता और बहर अरब में तैनात अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS इब्राहिम लिंकन पर सवार मुतअद्दिद अमरीकी मल्लाहों की जानिब से जहनी तनाव और तवील तरीन तैनाती के बाद जहाज़ से समंदर में कूदने की कोशिशों के वाक़यात जो है वो सामने आए हैं। यानी कि उनका कहने का मकसद है कि अमरीकी सेलर्स जो हैं उन्होंने खुदकुशियाँ करने की जो है वहाँ पे कोशिश की है, क्योंकि वो मेंटली इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हुए थे। बड़ी देर के उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो लगी हुई थी और सिचुएशन काफ़ी टेंस होती जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशियों की भी अटैम्प्ट्स की हैं। उन्होंने कहा जहाज़ का ये सफ़र गुज़श्ता साल नवंबर में शुरू हुआ और मई में ख़त्म होना था, जिसे गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। जहाज़ पर सवार अमले को बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना है। जहाज़ पर खुराक, गर्म पानी, टूथपेस्ट, साबुन और रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया की शदीद किल्लत है, जबकि सफाई के नाकस इंतजाम, जिनमें ख़राब शावर्स, बंक टॉयलेट्स और काम न करने वाली लॉन्ड्री सर्विस की शिकायत भी सामने आई। इस खराब सूरत हाल से 2-4 मुतअद्दिद मल्लाहों ने जहाज़ से कूदने की कोशिश की। बाज़ मौके पर साथी मल्लाहों ने होशियारी का मुजाहरा करते हुए कूदने वाले अफराद को पकड़कर वापस डेक पर खींच लिया, जिसके बाद ऐसे शदीद दबाव के शिकार मल्लाहों को तिब्बी इमदाद और निगरानी के लिए मेडिकल होल्ड पर जो है वो रखा गया था। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल अमेरिकन सेलर्स को जो है वो फेस करनी पड़ी है। इसके अलावा एक और खबर सामने आई है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तीसरी बार भी अमेरिकी सदर बनने के ख्वाहां हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जनाब मुझे पता है कि अमेरिका का जो आइन या कानून है वो मुझे अलाउ नहीं करता, लेकिन ख्वाहिश मेरी बड़ी है कि मैं तीजी बारी जो है वो मैं सदर बन जा। इससे पहले भी जो है वो कई दफ़ा ये बात ये कह चुके हैं कि वो तीसरी दफ़ा भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहते हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने इस बात का जो है वो जिक्र किया। इसके अलावा तुर्किया से एक खबर आई है जहाँ पे तुर्की का जहाज़ F-16 तरबीती प्रवास के दौरान गिर कर तबाह हो गया। इसकी फुटेज भी सामने आई है। तुर्किया की वजारत दिफा ने तस्दीक की कि शुमाल मगरबी सूबे युआलवा में मामूल की तरबीती प्रवास के दौरान फ़ज़ाइया का एक F-16 लड़ाका तैयारा गिर कर तबाह हो गया। वजारत दिफा के मुताबिक तैयारे के पायलट ने बर वक्त इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली और हादसे में कोई जानी नुकसान जो है वो कम से कम नहीं हुआ है। इसके अलावा द टेलीग्राफ ने बेसिकली ये खबर दी है कि बरतानवी बहरिया के ज़ेरे इस्तेमाल जासूस ड्रोन्स का डेटा चीन को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ के मुताबिक इन ड्रोन्स के कैमरों के अंदर चीन में तैयार ऐसे पुर्जे नस्ब थे जो हसास डेटा चीन के एक IP एड्रेस के ऊपर मुंतकिल कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 से 12 मिलियन पाउंड मालियत के ये K3 स्काउट ड्रोन्स बरतानवी एलीट स्पेशल फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल थे। अखबार के मुताबिक डेटा मुंतकली के इंकशाफ पर बरतानवी वजारत दिफा को फ़ौरन ड्रोन्स के कैमरे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना पड़े। इस मामले से वाकिफ एक दफाई जरिए ने अखबार को बताया कि ड्रोन्स मुस्तकबिल में बरतानिया की जानिब से खलीज में आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए पेश किए जाने वाले एक दिफाई पैकेज का हिस्सा थे। ये खदशात भी सामने आए हैं कि निगरानी करने वाले ये ड्रोन स्पेशल फोर्सेस के आला अफसरान की इंतहाई हसास मुलाकातों के करीब मौजूद रहे, जबकि बाज़ सूरतों में ड्रोन बंद होने के बावजूद उनके कैमरे जो है वो फाल रहे। बरतानवी अखबार के मुताबिक इस इंकशाफ के बाद खदशात बढ़ गए हैं कि चीन कई बरसों से बरतानवी फ़ौज की जासूसी की कोशिश कर रहा है। ताहम वजारत दिफा ने इसरार किया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि हसास मालूमात या निज़ाम से मुतल्लिक डेटा बैरून मुल्क भेजा गया हो। वजारत दिफा ने कहा कि महकमा अपने आलात, नेटवर्क्स और डेटा की सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से लेता है और कोई डेटा मुतासिर या अफशा नहीं हुआ है। इसके अलावा भारत से जनाब एक खबर शामिल करेंगे जहाँ पर नरेंद्र मोदी के लिए लगता है एक दर्द सर जो है वो शायद दोबारा अब सामने आने लगा है। और कॉकरोच जनता पार्टी, वही स्टूडेंट्स की वो जो पार्टी थी जिसने पिछले दिनों दिल्ली के अंदर जो है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया था और उन्होंने वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा मांगा था और अल्टीमेटली वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अब उन्होंने कहा है कि जनाब जंतर मंतर एहतजाज, ये बेसिकली उसका नाम था जंतर मंतर एहतजाज, तो उन्होंने कहा जी जंतर मंतर एहतजाज का दूसरा मरहला जो है वो जल्द शुरू होने वाला है। CJP के तर्जुमान सौरभ दास ने कहा कि पार्टी के बानी अभिजीत दुबके की जानिब से ऐलान करदा जंतर मंतर सीज़न 2 दरअसल मुल्क भर में जारी एहतजाज,
सरगर्मियों का अगला मरहला है। सौरभ दास ने कहा कि नाअहल हुकूमतों और अफसरान के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि CJP अब मुल्क गिर लिसनिंग टूर शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद अवाम के मसाइल और उनकी राह बराह रास्त सुनना है। उनके मुताबिक पार्टी एक मुहिम भी चलाएगी जिसमें 15 अगस्त से तालीम के मसले को अवलीन तरजीह जो है वो दी जाएगी। सौरभ दास ने वालिदैन और शहरियों पर जोर दिया कि वो अपने इलाकों के सरकारी स्कूलों का दौरा करें, वहाँ की सूरत हाल का समाजी तौर के ऊपर ऑडिट करें, स्कूलों की हालत को रिकॉर्ड करें और हक़ाइक़ को सामने लाने के साथ साथ मसाइल के हल के अंदर भी जो है वो अपना एक अहम किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि नौजवान अब जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और बहुत जल्द एक हकीकी तरक्की याफ्ता भारत जो है वो सामने आएगा। अब लास्ट टाइम बेसिकली जो उन्होंने एहतजाज किया था और जिसके नतीजे में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को रिज़ाइन करना पड़ा था, तो उसके बाद ही बहुत से इंडियन जो तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा था कि जनाब इनको अब ये शय मिल गई है, देव स्मेल्ड द ब्लड। और अब आप देखिएगा कि इन्होंने जो है अब पीछे नहीं हटना और ये हर चीज़ के ऊपर जो है बाहर एहतजाज करने ज़रूर निकलेंगे और जो मोदी हुकूमत है उसे अब ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम देंगे। अब वही हो रहा है कि अब उसके सीज़न 2 की जो है अब तैयारियाँ हो रही हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।